अगर आपको लगता है कि पिछले कुछ समय से आपकी जिंदगी रुकी हुई है, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के टैरो कार्ड्स कुछ ऐसे चमत्कार बताने वाले हैं जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। और किन लोगों के साथ वो चमत्कार होंगे, क्या चमत्कार होंगे, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ 3 पाइल आपको दिख रहे हैं। ये है पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। तो आपको जो भी पाइल आपको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, उस पाइल को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपके लिए मैसेजेस हैं। और अगर आप इंट्यूटिवली आप नहीं कर पा रहे हैं इंट्यूटिवली सिलेक्ट, तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएंगे। आप पाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल 1, अगर आपने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो ये रीडिंग आपकी है और आपके लिए इसमें मैसेजेस हैं कुछ। पाइल 1, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है अपने गोल के प्रति, लोगों के प्रति, और आपने जो कुछ भी सोचा है करने के लिए, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके पीछे आपका जो इंटेंशन है, आपकी जो नीयत है, वो काफी अच्छी है। अभी अपना सारा फोकस मैनिफेस्ट करने में लगा दिए हो कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए, वो हर हाल में मैनिफेस्ट करके मैं रहूंगा या रहूंगी। ये कार्ड ये शो करता है कि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। आपके अंदर क्वालिटीज हैं कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कुछ भी। आप जो चाहो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप मैनिफेस्ट करोगे। कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप लोगों को बताना नहीं चाहते, आप लोगों को छुपा रहे हो, लोगों से छुपा रहे हो, लोगों को बता नहीं रहे हो कि हाँ मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर आप अंदर अंदर उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो बिना लोगों से बताए, बिना किसी से डिस्कस किए बिना। देखते हैं आपके लाइफ में क्या मिरेकल आने वाला है, क्या चमत्कार। टेम्परेंस, पाइल 1, आपने बहुत इंतजार किया है किसी चीज के लिए, बहुत पेशेंस रखे हो आप अपनी लाइफ में। बहुत टाइम से आप पेशेंस रखते हुए आ रहे हो कि मुझे कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए जो आप डिजर्व करते हो, पर आपको अभी तक मिला नहीं है। पर अब यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि अब सही समय आ गया है। आप जो चाहते हो वो आप तक धीरे धीरे पहुंच रहा है। कार्ड्स मुझे ये दिखाते हैं कि आप में से कुछ ऐसे हो, आप में से ज्यादातर लोग प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से ज्यादातर लोग प्यार और शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो इतने टाइम से आप पेशेंस रखे हुए हो। आपका लाइफ का मेन पर्पस जो है वो है प्यार और शादी, एक हैप्पी मैरिज, एक हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में कोई प्यार आने वाला है, और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो बहुत जल्द आपकी शादी के चांसेस है, अगर आप शादी के एज में हो तो। और अगर सिंगल हो तो कोई आपको प्रपोज करने आ सकता है। आप यहाँ पे कप्स की एनर्जी देख रहे हो, 9 ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स। यहाँ टेम्परेंस का कार्ड भी है, यहाँ पे भी 2 हाथ में कप लिए हुए आप देख सकते हो। पाइल 1, आप इमोशनल तो काफी हो। आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपने जो पाइल चूज किया था उसमें भी चंद्रमा बना हुआ है, जो कि मन का कारक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है पाइल 1 कि आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज हैं। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, आपका इंट्यूशन अच्छा है, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज हैं, और आप काफी इमोशनल हो। आप बहुत ही इमोशनल इंसान हो, बहुत इमोशनल। पाइल 1, ये जो कप्स का कार्ड होता है ना, देखो एक तो यहाँ पे चंद्रमा दिख रहा है, यहाँ आप सब कार्ड्स में देख सकते हो, यहाँ पानी दिख रहा है। पानी हमारे मन से जुड़ा हुआ है। कप्स के कार्ड जो हैं वो हमको लव और रिलेशनशिप दिखाते हैं, इमोशंस दिखाते हैं, इंट्यूशन दिखाते हैं। ये तीनों कार्ड्स, ये सारे कार्ड्स एक चीज बार बार बता रहे हैं कि आपको जो इमोशनली आपका जो इच्छा था, आपका कुछ भावनात्मक इच्छा पूरा होने वाला है। कोई खुशखबरी, कोई नई शुरुआत, परिवार या प्यार से जुड़ी हुई कुछ खुशी आपको मिलने वाली है। डिवाइन टाइमिंग पे आपका सकारात्मक बदलाव आएगा। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपका लाइफ का जो चमत्कार है, जो मिरेकल है, वो आपकी किस्मत से नहीं आएगा, वो आपके धैर्य,
आपकी ऊर्जा और डिवाइन टाइमिंग के मिलन से प्रकट होगा। आपको बहुत जल्द ऐसा पल मिल सकता है जब आप कहेंगे कि इतना इंतजार करने के बाद आखिरकार मेरी जिंदगी बदलने लगी है। जैसा कि मैंने बताया कि आपने काफी पेशेंस रखा हुआ है इतने टाइम से, तो अब वो समय आ गया है जब आप बोलोगे कि इतने समय के इंतजार के बाद आखिरकार मेरी लाइफ बदल रही है। टेम्परेंस का कार्ड हमको ये दिखाता है कि डिवाइन टाइमिंग आपके पक्ष में काम कर रही है। जो चीज आपको बहुत देर से मिल रही थी उसके पीछे कोई देरी नहीं है, बल्कि तैयारी चल रही थी यूनिवर्स की, कि सही समय का इंतजार कर रहे थे यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, बहुत ही शुभ कार्ड माना जाता है, और ये सिर्फ खुशी नहीं है बल्कि होलनेस देगा आपको, पूर्ण रूप से खुशी देगा आपको। पर आपकी फैमिली में, आपके रिलेशनशिप में, आपके मन की शांति में, आपकी इमोशनल जो सेटिस्फैक्शन था आपको, आपके लिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीजें आपको देगा। आपके प्यार रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप कभी अपने आप से या यूनिवर्स से ये सवाल पूछते थे कि क्या मैं कभी जिंदगी में खुश हो पाऊंगा या पाऊंगी, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि हाँ, आप खुश हो सकते हो, आप होगे, खुशी आपके लाइफ में आ रही है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड किसी अचानक से मिलने वाली चीज को दिखा रहा है। वो कॉल हो सकता है, वो कोई ऑफर हो सकता है, माफी हो सकता है जो आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया हो तो वो आपसे माफी मांग ले, प्रपोजल हो सकता है, कोई न्यू बिगनिंग लाइफ में, या तो प्यार में या शादी का कोई रिश्ता आ सकता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो और शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी चाहते हो, तो एक चमत्कार की तरह आपके लाइफ में शादी का प्रस्ताव आ सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ये चमत्कार की तरह आपके लाइफ में कोई प्यार या रिलेशनशिप, शादी आपके लाइफ में आ जाएगा जिसकी उम्मीद भी आपने नहीं की होगी, आपको लगा भी नहीं होगा कि हाँ ये चीज हो सकता है मेरे साथ। कोई ऐसा खबर आ जाएगा आपके पास जिससे आपका चेहरे पे मुस्कान आ जाए। आपने जो पाइल भी चूज किया हुआ है इसमें भी लिखा हुआ है कि आपको अपनी शक्ति वापस लेनी है, आपको डरना नहीं है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसा कि आपने जो पाइल चूज किया इसमें दिखा रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो सबसे पहला रूल मैनिफेस्टेशन का होता है कि आपको अपने डर को पावर नहीं देना है, अपने बिलीफ को पावर देना है। आपके मन में जो डर है आप उसको पावर मत दो, जो बिलीफ है, जो आप विश्वास रखो कि ये चीजें होंगी, और उस विश्वास को पावर दो। जिस चीज को आप मन में बार बार प्रेम और विश्वास के साथ देखोगे ना, जो वही चीजें, परिस्थितियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। विस्पर्स ऑफ विजडम, विस्पर ऑफ विजडम और एमर्जिंग ग्रेस, ये कार्ड हमको ये शो करता है कि आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत ही मजबूत है। आपको अपने इनर सेल्फ पे काम करने की जरूरत है। आपका इंट्यूशन और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। आपको खुद पे ट्रस्ट करने की बहुत जरूरत है। आपको हो सकता है आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं जिस वजह से सामने वाला कैसे मुझे अप्रोच करेगा, मुझसे शादी कोई नहीं कर रहा है, कोई हो सकता है कुछ लोग नेगेटिव बात कुछ कर देते हो जिससे आप डिमोटिवेट हो जाते होगे। पर यहाँ यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने सच्चाई पर विश्वास रखने की जरूरत है, खुद पे विश्वास रखने की जरूरत है। अगर आपको बार बार कोई साइन दिख रहा है, कोई नंबर्स बार बार दिख रहे हैं, आपको हो सकता है कुछ साइंस दिख रहे हो, कुछ नंबर्स दिख रहे हो, या कोई अंदर से, आपके अंदर से कोई आवाज आ रही हो कि मुझे ये करना चाहिए, मेरे लिए ये सही है, या वो काम आप करो। यूनिवर्स उन साइंस के थ्रू, उन आवाजों के थ्रू, उन ड्रीम्स के थ्रू, कोई सपने भी आ सकते हैं, उनके थ्रू आपको कुछ बता रहे हैं, आपको साइंस भेज रहे हैं। आपको उनको कंसिडर करना चाहिए, उन्हें नजरअंदाज मत करो। यूनिवर्स आपको सही दिशा दिखा रहे हैं, आपको उस दिशा पे बस आगे बढ़ना है। और ये कार्ड आपको ये बताता है कि आप एक कठिन दौर से बाहर निकल रहे हो। आप एक हार्ड टाइम जो फेस की हो लाइफ में, उस हार्ड टाइम से आप बाहर निकल रहे हो। आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि जो भी ऑब्स्टेकल्स, जो भी प्रॉब्लम्स अभी आपके लाइफ में चल रही है, उन चीजों से आप बाहर निकल रहे हो, उन चीजों को आप ओवरकम करके बाहर निकल रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो। इस बटरफ्लाई की तरह आपका लाइफ एक न्यू फेज में जा रहा है। जो भी रुकावटें थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये चेंज जो आ रहा है वो सिर्फ बाहरी नहीं है, वो आपको अंदर से भी चेंज कर देगा। जो भी चेंज, जो भी ट्रांजिशन, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो आपको सिर्फ बाहरी तौर पे नहीं चेंज करेगा, वो बाहर से भी चेंज करेगा, आपको अंदर से भी चेंज कर देगा। आने वाले टाइम में आप और भी ज्यादा मजबूत
आत्मविश्वासी और खुश महसूस करोगे खुद को। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसे लाइफ में एंटर कर रहे हो जहां स्ट्रगल नहीं है। अब धीरे धीरे शांति, खुशी और संतुष्टि मिलेगी आपको। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे। हेलो पाइल 2, अगर आपने इंट्यूटिवली इस कार्ड को सिलेक्ट किया है या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपकी है। और जैसा कि आपने जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से अगर बताएं तो पाइल 1 में भी ये चीज था, पाइल 2 में भी थोड़ा बहुत मुझे सेम दिखने को मिल रहा है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज काफी हाई चल रही है पाइल 2 अभी, और आपके इंट्यूशंस काफी हाई चल रहे हैं। आपको फील हो जाता होगा अगर सामने से कोई आपसे कुछ, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, सामने वाला क्या बोलने आया है मुझे, वो क्या बोल सकता है, ये सारी चीजें मुझे ऐसा लग रहा है ये जो गुरु का गोचर अभी स्टार्ट हुआ है वो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिस वजह से आपकी, क्योंकि कुंडली में अभी चंद्रमा में गुरु का प्रवेश हुआ है और जिसलिए बहुत सारे लोगों के, खास करके कर्क राशि के जो लोग हैं उनकी इंट्यूशन बहुत ही हाई चल रही होगी। अब बस आप रिसीव करने के मोड पे हो। तो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या चमत्कार आने वाला है। इस कार्ड को यहाँ रख देते हैं हम। पाइल 2 की लाइफ में क्या चमत्कार आने वाला है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत करेजियस हो पाइल 2, बहुत करेजियस हो। पाइल 2 ने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में। कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि मुझ में आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची है, लेकिन आप हार नहीं माने हो। आप हम रुक जाते हो, सोचते समझते हो, कुछ डिसाइड करते हो, फिर आगे बढ़ते हो, पर आप हार नहीं मानते हो। और यूनिवर्स आपकी हिम्मत, धैर्य और संघर्ष को देखा है यूनिवर्स ने, और वो आपकी सराहना करते हैं। कभी कभी पाइल 2, कभी कभी आप बहुत ज्यादा पेसिमिस्ट हो जाते हो, बहुत नेगेटिव सोचते हो। आप नेगेटिव सोचते हो, आप मन से हार जाते हो, फिर आप उठते हो, चलते हो, आगे बढ़ते हो, फिर आप मन से सोचते हो। आपको आगे बढ़ने में दिक्कतें हो रही हैं, पर फिर भी आप धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते जा रहे हो। अब चमत्कार क्या आने वाला है, देखते हैं पाइल 2 की लाइफ में क्या मिरेकल आने वाला है, क्या चमत्कार आने वाला है। कप्स, नाइट ऑफ कप्स। आपकी रीडिंग थोड़ी थोड़ी मुझे पाइल 1 से मैच करते हुए दिख रही है। यहाँ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप मुझे आपके करीब आता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी प्रिंस चार्मिंग की वेट कर रहे हो तो भी वो आपके करीब आता हुआ दिख रहा है मुझे। द सन। देखो पाइल 2, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप कई बार निराश हो चुके हो, आपको कोई धोखा मिला है, रुकावट, आप बहुत सारे रुकावट का सामना किए हैं, लेकिन फिर भी आप हार नहीं माने। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप रुक तो गए हैं, पर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप मंजिल के बहुत करीब हो पाइल 2, आप मंजिल के बहुत ज्यादा करीब हो। ये कार्ड हमको ये दिखाता है, एक बहुत एनर्जेटिक कार्ड है ये। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही एनर्जेटिक कार्ड है। ये किसी दिल से जुड़ी खुशखबरी, आप प्रपोजल, कोई इमोशनल मैसेज आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। कोई ऐसा मैसेज या ऐसा कोई प्रपोजल, कोई ऐसा कमिट, मैंने पहले भी बोला कि पाइल 2 पाइल 1 से बहुत मैच कर रहा है। पाइल 2 और पाइल 1 काफी मैच कर रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो पाइल 1 से भी अट्रैक्ट हुए हों, पाइल 2 से भी अट्रैक्ट हुए हों, कि इसमें भी मून है और पाइल 1 में भी मून था। पाइल 2, आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा या तो एक ही हाउस में होंगे या फिर एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे होंगे। ताकि ये कार्ड ऐसा दिखाता है कि आप में से कुछ लोग जो प्रपोजल का वेट कर रहे थे तो उनको प्रपोजल मिलेगा, जो कमिटमेंट का वेट कर रहे थे उनको कमिटमेंट मिलेगा। कोई ऐसा इंसान है जो अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस कर सकता है। कोई ऐसा इंसान है जो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने कन्फेस करेगा कि मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग है। और यहाँ पे मुझे करियर से रिलेटेड भी दिख रहा है। कुछ लोग करियर में भी हार मानने की कगार पे आ चुके हैं, पर आपको हार नहीं मानना है। आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि और थोड़ा सा अपने आप को पुश करो और थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा और पुश करो। आप मंजिल के बहुत करीब हो, बहुत करीब हो मंजिल के। नेक्स्ट कार्ड आपको ये बताता है कि आपकी लाइफ में जो भी मिरेकल या चमत्कार आने वाला है वो आपको ढेर सारी खुशियां देगा, आपको सक्सेस मिलने वाला है। आप
क्लैरिटी मिलेगा आपको, न्यू बिगनिंग आएगा आपकी लाइफ में, चाहे वो प्यार के मामले में हो, शादी करियर किसी भी मामले में हो। पर यहाँ मुझे पॉजिटिव दिख रहा है कि अभी की कंडीशन चाहे जैसी भी हो, आपको पता भी नहीं है कि आने वाले टाइम में क्या आने वाला है आपके पास। अभी आप बहुत ही पेसिमिस्ट हो रखे हैं, बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं आपको, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो। पर आने वाले टाइम में जो प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको प्यार के मामले में, और जो करियर मैनिफेस्ट करे वो करियर के मामले में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा आपकी लाइफ में। साइंस एंड ओमेन्स, जैसा कि मैंने बताया था आपको, इस कार्ड को देखकर ही मैंने बताया था कि आपको कुछ मैसेजेस मिल रहे होंगे। आपका ये देखो यहाँ पे भी इंट्यूशन का कार्ड है, विजडम सीक, आपको साइंस मिल जाएंगे, आपको कोई ना कोई, ये आपका फाइल 1 से काफी मैच कर रहा है। आपको कोई ना कोई इंट्यूटिवली आपको कोई साइंस मिल जाएंगे। अपने आप पे भरोसा रखने की बहुत जरूरत है। आपका विजडम इंक्रीज होगा, विजडम में आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो। आप इतने कनेक्टेड रहोगे ना कि आपको भी पता चल जाएगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है, वो नेक्स्ट क्या करने वाला है, उसके मन में क्या चल रहा है। आप किसी के बारे में सोचोगे और वो कॉल कर देगा, आप किसी को याद करोगे और वो घर आ जाएगा, या कहीं कोई आपको नंबर दिखेगा, कोई सिंक्रोनिसिटी आपके साथ होगी। किसी चीज के बारे में, आप किसी कार के बारे में सोचोगे वो आपको दिख जाएगा। तो इस टाइप की चीजें आपके साथ होंगी। ये शो करती हैं कि आप यूनिवर्स से काफी जुड़े हुए हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा। और एक चमत्कार आपकी लाइफ में आ रहा है कि जिस भी फील्ड में आप हो, अगर किसी ऑफिस में थे तो बहुत ऐसे चांसेस है जो आपको दिख नहीं रहा है अभी, बहुत चांसेस है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप वहां के लीडर बन जाओ, आप टीम को लीड करो, कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी मिल जाए, आपको प्रमोशन मिल सकता है, हो सकता है आपको प्रमोट कर दिया जाए, आपको प्रमोशन मिलने के मुझे चांसेस दिख रहे हैं। आप जिस भी स्किल में काम कर रहे हो उस स्किल में मास्टरी कर सकते हो। आप वैल्यू चाहते थे, आप चाहते थे कि सामने वाला मुझे इंपॉर्टेंस दे, आप चाहते थे कि लोग मेरी तारीफ करें, मुझे अप्रेजल मिले या लोग मुझे वैल्यू दे, तो वो चीजें अब आपको मिलने वाली हैं। अब वो वैल्यू, वो अप्रेजल, वो चीजें आपको मिलने वाली हैं। आप किसी के बॉस बन सकते हो, आपके अंडर कुछ लोग काम करेंगे, आप किसी टीम को लीड कर सकते हो, आप कहीं के लीडर बन सकते हो। बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है, खुद पे भरोसा करना है, और आप ऐसे सिचुएशन में आओगे जहां आप लोगों को कमांड करोगे और लोग आपकी बात मानेंगे। आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, जिस रेस्पेक्ट के लिए आप तरसे हो, जो रेस्पेक्ट आपको कभी मिला नहीं है, वो रेस्पेक्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आपको लोग रेस्पेक्ट करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में शादी या रिलेशनशिप आने वाला है, तो अगर उनको लगता था कि उनका पार्टनर उनको वैल्यू नहीं कर रहा, तो अब इस रिलेशनशिप में बॉस आप होगे। आप जैसा चाहोगे सामने वाला वैसा करेगा, और वो इंसान आपको इतनी वैल्यू देगा कि आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग आएगा कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ। पिछले फाइल में मुझे रिलेशनशिप के लिए ज्यादा दिख रहा था, पर इस फाइल में मुझे यहाँ पे करियर के लिए ज्यादा दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करें, जिनके लाइफ में प्यार और शादी आने के बहुत चांसेस हैं, कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं। पर यहाँ ज्यादातर मुझे ऐसा दिख रहा है जो लोग जो करियर में कुछ करना चाहते हैं, जो अब तक कर नहीं पा रहे थे, वेट कर रहे थे, उनके लिए करियर में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है। आपकी लाइफ में यही सबसे बड़ा चमत्कार होगा कि जहां आप किसी के अंडर काम करते हो, आने वाले टाइम में आपके अंडर कुछ लोग काम करेंगे, आप किसी के बॉस होंगे, आपके ऊपर स्पॉटलाइट होगी, आपको लोग अटेंशन देंगे, आप किसी चीज में मास्टरी कर लोगे। तो ये रही पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे। हेलो पाइल 3, जिन लोगों ने भी इंट्यूटिवली या फिर डेट ऑफ बर्थ से इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, उनके लिए मैसेज इस पाइल में है, ये उनकी पाइल है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी के टाइम पे आप बहुत किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हो, आप किसी डर से जी रहे हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके लाइफ में चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनको लेकर आप फ्यूचर के बारे में सोच कर बहुत डर रहे हो। आप फ्यूचर से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आप इमेजिन कर करके ही परेशान हो। वो चीजें होंगी या नहीं होंगी उनकी कोई गारंटी नहीं है, पर आप डर रहे हो, आप डर के परेशान हो, आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है।
आपके अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जो आपको लगता है कि वो मेरी कमियां हैं। लोग आपको आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोल दे रहे हैं, कुछ ऐसा लोग आपके बारे में बोल रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, जिनको आप खुद भी अपने आप में ढेर सारी कमियां मान के बैठे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। आप सेल्फ डाउट लेकर चल रहे हो, दोहरी जिंदगी जी रहे हो। आप लोगों के सामने कुछ और हो, अपने खुद के मन में कुछ और हो, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है। यूनिवर्स यहाँ आपको इस कार्ड के थ्रू ये बोलना चाहते हैं, आपको हमेशा अपने लाइट और शैडो दोनों को प्यार करना चाहिए। कोई परफेक्ट नहीं है दुनिया में। जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, शादी वगैरह इन सब चीजों में जा रहे हैं, पर अंदर अंदर कहीं ना कहीं किसी चीज का डर अंदर बैठा कर रखे हुए हो, किसी चीज से आप डर रहे हो। जो एक तरफ अब मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिव, या तो आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप शादी के लिए लड़का लड़की कुछ आपके घर में देख रहे हैं, अरेंज हो या लव हो, पर आप शादी के लिए सोच रहे हो, देख रहे हो, आपकी शादी सेट होने वाली है, ऐसे कुछ मुझे दिख रहा है। द लवर्स, पाइल 3, 4 ऑफ वॉन्ड्स और द लवर्स का कार्ड, ये मिक्स होकर मुझे क्लियरली अब दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोग प्यार और शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आज की रीडिंग में यही आया है, प्यार और शादी। पाइल 1 और 3 तो बहुत ही भरा हुआ था, सेकंड में थोड़ी सा करियर से रिलेटेड था। डीप लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जो भी डर है आपके मन में ना, वो डर इस चीज का है कि आप जो आज के जमाने में जो भी न्यूज वगैरह देख रहे हो, लोग आसपास में, अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में जो बुरा होते हुए देख रहे हो, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ जो गलत होते हुए देख रहे हो, उस रीजन से आपके अंदर थोड़ा डर बैठा हुआ दिख रहा है मुझे। उस रीजन से आप डरे हुए हो थोड़ा, कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, क्या मुझे शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या जिससे मेरी शादी होगी वो मुझे कैसा ट्रीट करेगा या करेगी। इन सब चीजों को लेकर आप डरे हुए हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करूं क्या नहीं। आपके लिए चमत्कार सबसे बड़ा ये है, आपका वो डर दूर हो जाएगा। सबसे बड़ा चमत्कार है, आपका वो डर दूर हो जाएगा, आपको बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, रिलेशनशिप में कोई बहुत अच्छा इंसान आपको मिलेगा। और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और द लवर्स का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। जैसा कि मैंने यहाँ बताया, आप कंफ्यूज्ड हो, आप स्टक हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। पाइल 3, सबसे बड़ा चमत्कार आपकी लाइफ में है आपकी जिंदगी का सही अलाइनमेंट में आना। शायद आपको अभी ऐसा लग रहा हो कि कुछ रुका हुआ है, चीजें आपकी इच्छा के अनुसार आगे नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन ये रुकावट सजा नहीं है बल्कि तैयारी है। ये कार्ड जो है, यहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो, आपको ये सारी चीजें चाहिए तो जरूर, आपको शादी चाहिए, प्यार चाहिए, आप सच्चा प्यार करना चाहते, आप चाहते कोई सच्चा प्यार करने वाला इंसान मेरी लाइफ में आए। आज के डेट में जो प्यार चल रहा है ना, सिचुएशनशिप और ये शिप वो शिप, आप उन चीजों के हिसाब से काम नहीं करना चाहते हो, आप वैसे नहीं बनना चाहते हो, आपको वैसा प्यार नहीं चाहिए, आप खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हो, ऐसी चीजों में आप इंक्लूड नहीं कर पाते हो खुद को। आपको सच्चा प्यार चाहिए, जो ऑथेंटिक प्यार होता है आपको वो चाहिए। और आप उसी कंफ्यूजन में हो कि क्या पता ऐसा प्यार, ऐसा शादी मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा लाइफ में, ये सोच सोच कर आप परेशान हो। फैमिली में कोई गुड न्यूज आएगा। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपकी लाइफ में आप दोनों के बीच प्यार और बढ़ेगा, आपके प्यार में स्टेबिलिटी आएगा, आपका रिलेशनशिप और बेहतर और मजबूत बनेगा। और द लवर्स का कार्ड ये सिर्फ प्यार को नहीं दिखाता है, बल्कि दिल से लिया गया एक सही डिसीजन को दिखाता है। अगर आप यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो ना, तो यूनिवर्स आपको यहाँ बोल रहे हैं कि आपको दिल से डिसीजन लेने की जरूरत है। जो आपका दिल कहता है, आपका अंतरात्मा जो कहता है, आपकी अंतरात्मा जो आवाज निकल रहा है, आपको वो सुनने की जरूरत है। एक तरफ आपका विश्वास है, आपको विश्वास तो है, और दूसरी तरफ आपका डर है। एक तरफ उम्मीद है और दूसरी तरफ पुराने घाव। हो सकता है आपने पास्ट में आप धोखा खा चुके हो, जिस रीजन से आप आने वाले टाइम में डर रहे हो शादी और प्यार से, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मिरेकल यही है कि आपको बहुत अच्छा कोई फैमिली मिल जाएगा, कोई लड़का मिलेगा जो आपको आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। अब देखते हैं और क्या मिरेकल आ सकता है। आप मुझे यहाँ पीस मिलता हुआ दिख रहा है आपको। ये कार्ड हमको दिखाता है
कि आपको रिलैक्स करने की जरूरत है। सारी चीजों को अपने टाइम पे होने दो, आपको रिलैक्स करने की जरूरत है। आप मेडिटेट करो या किसी भी तरह से अपने आप को, पहले तो आपको अपने मन को शांत करने की जरूरत है। अगर आपका मन शांत होगा तो आप सही डिसीजन ले पाओगे, आप सही चीज डिसाइड कर पाओगे। आपको यहाँ जो इतने दिनों से उथल पुथल चल रहा था आपकी लाइफ में, डर, कॉन्फ्लिक्ट, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, कंफ्यूज थे, तो अब आप डिसाइड भी कर पाओगे और आपको पीस मिलेगा। आप शांत मन से सोच पाओगे, आपका मन शांत होगा और सारी चीजें आपको क्लियरली दिखेंगी। और अब लोग आपकी बात सुनेंगे, जैसा कि पार्ट 2 में भी ये कार्ड आया था, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको वैल्यू देंगे, सम्मान देंगे, आपको लीड करने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि अभी तक आप किसी के पीछे भाग रहे थे, पर अब कोई और आपके पीछे भागेगा। सामने वाला आपको आप में इंटरेस्ट लेगा, सामने वाला आपसे रिलेशनशिप करने के लिए आगे हाथ बढ़ाएगा, सामने से कोई रिश्ता आएगा। अब आपको वैल्यू देते हुए दिख रहे हैं लोग, अब आपको वैल्यू मिलेगा लाइफ में, आप स्पॉटलाइट पे होगे। तो जो आप क्रेव कर रहे हो जिस तरह का प्यार, अब वो कोई आपको देगा, वैसा प्यार आपको कोई देगा। तो बस अपने डर को छोड़िए, अपने निर्णय पर भरोसा रखिए, करो। अपने आप का सम्मान पहले करना जरूरी है, तब सामने वाले भी आपका सम्मान करेंगे, सामने वाले भी आपको रेस्पेक्ट देंगे। ये रही पाइल 3 की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी सारी रीडिंग्स आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे।